आपने गौर किया है, मिडिल क्लास बस सरवाइव कर रहा है। अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता है, और सच ये है कि अपनी जरूरत पूरी करना भी एक लग्जरी बन गई। मिडिल क्लास आदमी हर महीने के शुरुआत में कैलकुलेशन करता है और उनके हिस्से में सिर्फ टेंशन ही आता। और सबसे बड़ी बात, महंगाई अपनी रफ्तार से तो भाग ही रही है, लेकिन सैलरी वहीं रुकी हुई। महंगाई हर साल 5 से 6% बढ़ती है, लेकिन सैलरी उतनी नहीं बढ़ती। अगर 200-300 बढ़ाते हैं तो हमारे जो मकान मालिक जहाँ हम रहते हैं रूम रेंट पे, वो 1000 रुपए बढ़ाते। हर साल महंगाई एक नया लेवल क्रॉस करती है, और सबसे बड़ा सवाल कि ये प्रेशर अचानक इतना क्यों आ गया। दरअसल पिछले 40 से 45 दिनों में जो ग्लोबल टेंशन चल रहा है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में, इस ग्लोबल टेंशन का सीधा असर तेल, गैस और भी चीजों की कीमतों पर पड़ रहा है। और तेल महंगा मतलब कि ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा मतलब हर वो चीज महंगी, गैस महंगा मतलब हर वो चीज महंगी जो हीट से बनती है, जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है। महंगाई तो पहले से बढ़ ही रही थी, लेकिन अब उसकी रफ्तार और भी तेज हो गई। इसी का असर अब ग्राउंड में भी दिखने लगा है। 13-14 अप्रैल को नोएडा, फरीदाबाद और भी कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब बेसिक जिंदगी जीना भी स्ट्रगल बन चुका है। कमरा का दो, राशन का दो, खर्चा दो, बच्चों का कपड़ा। गैस भी तो 500 रुपए किलो मिल रहा है। सोचिए, एक आदमी बिहार से आया है, नोएडा में काम करता है, सुबह से रात तक 12 घंटे काम करता है, और महीने के अंत में मिलते हैं सिर्फ 10 से 11 हजार रुपए। अब उसी 10 से 11 हजार में कमरे का किराया देना है, खाना खाना है, सब्जी खरीदनी है, गैस सिलेंडर भरवाना है, और अगर पैसे घर भेजने हो तो वो भी इसी पैसे में से ही भेजना है। अब बताइए, जिंदगी है या सर्वाइवल है।